भाई आज फिर स्टार्ट करते हैं स्टेट सीरीज अपनी। और आप अब तक जितनी भी स्टेट्स पढ़ चुके हैं अल्फाबेटिकली, आज हमारा जो स्टेट है दैट इज हिमाचल प्रदेश। आज की इस वीडियो के बाद हिमाचल प्रदेश के जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए। तो फटाफट अगर शुरू करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, पहला सिंपल सा साझा सवाल एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई कि हिमाचल प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, या हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो भाई यहां सीमा बनने के बाद हमने कहा भाई एक तो लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा बेटा आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड। और अगर एक इंटरनेशनल कंट्री की बात करें तो भाई जो चाइना वाला रीजन है, तिब्बत और चाइना, ये भी सीमा साझा करता है किससे? हिमाचल प्रदेश से। तो भाई हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चाइना। भाई उत्तर प्रदेश से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सीमा साझा करता है किससे? हिमाचल प्रदेश के साथ। कहानी में आगे बढ़े, थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्य की जो श्रेणी हुआ करती थी ABCD स्टेट्स, उसमें सी राज्यों में से एक राज्य बना दिया गया था इसको। फिर बाद में भाई क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 को संसद द्वारा अधिनियम किया गया, और उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया, और 25 जनवरी 1971 को नए राज्य के रूप में ये सामने निकल के आया। अब ये सारी बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। येट थोड़ी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो इसके फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो भाई इसके बनने का जो ईयर है और डेट कौन सा है भाई? 25 जनवरी 1971 को हमने हिमाचल प्रदेश को एक नए राज्य के तौर में क्या किया? डेवलप किया, और यह भारत का 18वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना भाई? 18वां राज्य बना। सर इससे पहले इसका मतलब यूनियन टेरिटरी रहा होगा? बिल्कुल जी। और उससे पहले क्या था? उससे पहले यह भारतीय ABCD कैटेगरीज में जो 4 श्रेणियां हुआ करती थी उसमें C श्रेणी के राज्यों में से एक राज्य हुआ करता था। ठीक है भाई, अब सारी बातें यहां पे हमारे सामने लिखी हुई हैं कि फॉर्मेशन ईयर क्या है भाई? 1 नवंबर 1956, और उसके बाद राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971। किससे निकल के बना भाई? पंजाब स्टेट से अलग होके बना। अगर इसकी राजधानी की बात करूं तो भाई शिमला हुई राजधानी, और विंटर्स में धर्मशाला बन जाती है इसकी राजधानी। सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका शिमला। कुल जिला है इसमें 12। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। और अगर मैं लोकसभा की सीटों की बात करूं तो राज्यसभा की सीटें इसमें 3 और लोकसभा की सीटें इसमें हैं 4। और हाई कोर्ट इसका लाई करता है भाई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इसके पास खुद का अपना एक हाई कोर्ट है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ये सारी बातें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, हमें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें भाई इस राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं भाई, जो बोल्ड किए गए हैं फेस्टिवल्स एंड डांसेस, उसको देख लें एक बार। पहले भाई किन्नौरी डांस बहुत प्रसिद्ध है, उसके बाद थोड़ा, फिर झोरा और झाली नृत्य। भाई सबसे पिछले साल सवाल आया था कि झाली इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? झाली किस राज्य का फोक डांस है? तो आंसर बन जाता है भाई अपना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद छड़ी डांस, धामन डांस, चापेली, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कुल्लू डांस। और अगर आता है भाई स्टिक डांस या डफ डांस, तो किस राज्य के प्रसिद्ध हैं? स्टिप और डफ डांस आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध डांस में से एक है। भाई ये सारे महत्वपूर्ण क्या है भाई? वहां के फोक डांसेस, ये सारे आपको बेटा याद कर लेने हैं। जिसको मैंने बोल्ड किया है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में आए हैं तो इनको उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है जी। फेस्टिवल की बात करें बेटा तो फुल एच सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल, उसके बाद गोची नाम का फेस्टिवल है बेटा, मनाली विंटर कार्निवल एक फेस्टिवल है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेटा लोसर तिब्बती नौ वर्ष, लोसार तिब्बत न्यू ईयर। तो ये सारे फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट किस राज्य के हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य के। अच्छा बेटा, अगर सवाल आपके मन में ये चल रहा है कि सर हम इतने सारे जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं, हर राज्य के अंदर एक फोक डांस दिख रहा है या एक से ज्यादा फोक डांस दिख रहा है, हर राज्य के अंदर कई सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हम सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दें 20-25 राज्यों में से? तो बेटा फोकस करना है आपको। एक काम करें, पहले उठाएं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कब से? 2018 के बाद के सवाल उठा लें। क्या चल रहा है? 2023 और फिर 2024 में आपके एग्जाम होंगे। अब अभी 23 कंप्लीट हो गया, तो भाई यहां से लेके यहां तक जो भी सवाल आए हैं एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट डांस एंड फेस्टिवल, किस राज्य से किस डांस को बार बार पूछा गया है, उसको फटाफट अंडरलाइन कर लें और उसी राज्य उसी डांस पे अधिकतर फोकस करें। वही आपके एग्जाम के अंदर आने वाला क्या बनेगा? स्टैटिक जीके बनेगा। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, स्टेट सीरीज यहीं से कंप्लीट करनी है हमने।
उसके बाद भाई आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट डांस एंड फेस्टिवल्स की बात करें, नेशनल पार्क की बात करूं तो भाई हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो सबसे पहला है दैट इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा भाई? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है बेटा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, इसका हिस्सा बनाया गया 1999 में। अगली बात करें बेटा, इंदर किला नेशनल पार्क, फिर उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क। कौन कौन से भाई? ग्रेट हिमालयाज, इंदर किला और खीर गंगा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद पिन वैली एंड सिंबलवारा, पिन वैली और सिंबलवारा। कितने हो गए भाई? 5 नेशनल पार्क हो गए। पहला कौन सा? ग्रेट हिमालय, दूसरा इंदर किला, फिर खीर गंगा, फिर उसके बाद पिन वैली और सिंबलवारा। ये पांचों कहां पे हैं भाई? पांचों हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद अगर रामसर साइट्स की बात करें तो भाई 2 रामसर साइट जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है, एक तो चंद्रताल हो गया, एक पौंग हो गया और एक रेणुका। रेणुका से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा फैक्ट क्या है भाई? रेणुका भारत का सबसे छोटा वेटलैंड साइट है। पौंग जो डैम है ये ब्यास नदी पे बना हुआ है बेटा, और चंद्रताल, ये 3 यहाँ पे रामसर स्थल हैं। ये 3 रामसर स्थल हैं। कितने नेशनल पार्क हुए टोटल? 5। कितने रामसर साइट्स हुए? 3। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं लिखवा रहे बेटा, बहुत ज्यादा है, उसे याद करना सेंसलेस है, यूजलेस है, मत करें इतना काम। उसके बाद बेटा अगर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, समझ जाए आपके एग्जाम के क्वेश्चन यहां तैयार होने वाले हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर अगर बात करूं, चेनाब। कौन सी रिवर है बेटा? चेनाब रिवर। अगर चेनाब की बात करें तो 2 नदियों के संगम से बना है चेनाब रिवर, एक है चंद्र और एक है भागा। चंद्रभागा मिलकर बनी चंद्रभाग रिवर और उसी को हम क्या कहते हैं? चेनाब रिवर। इसका उद्गम स्थान हम बारालाचा के पास के देखते हैं, इसका उद्गम स्थान बारालाचा के पास के देखते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी में से एक कौन सी भाई? आपकी चेनाब रिवर। ठीक है भाई। कुल लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में कितना? 122 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया पता लग गया है आपको। उसके बाद संस्कृत नेम चंद्रभागा, और अगर वैदिक नाम की बात करूं तो इसका जो वैदिक नाम था दैट इज अस्किनी। इसका क्या नाम है बेटा? अस्किनी। सवाल सिंपल एग्जाम के अंदर, विच रिवर इज नोन एज अस्किनी? सो दैट इज चंद्रभागा और चेनाब रिवर। आगे पहुंचे भाई, चेनाब के बाद अगली है रावी रिवर। चेनाब के बाद अगली है आपकी रावी नदी। रावी नदी के बारे में अगर आप देखें भाई तो रावी नदी बड़ा बंगल से निकलती है। कभी कभी इसका जो संबंध है वो धौलाधार की पहाड़ियों से देखा जाता है। कभी कभी इसको कहते हैं कि भाई पीर पंजाल का जो छोटा क्षेत्र है वहां से निकलेगा ये। कुल लंबाई 720 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है। संस्कृत नाम इरावती और वैदिक नाम परुषणी। कौन सा भाई? परुषणी। बहुत महत्वपूर्ण भाई। अगर सवाल आता है कि विच क्या था वैदिक समय में, तो आंसर बन जाना चाहिए रावी नदी। उद्गम क्षेत्र पता लग गया है, किस राज्य में बहती है पता लग गया है। आगे बढ़े भाई, अगर परुषणी के बाद, रावी के बाद आगे आती भाई अपनी ब्यास रिवर। उद्गम स्थान ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से। ब्यास कुंड रोहतांग पास जुड़ा हुआ है इससे। कुल लंबाई बेटा 470 किलोमीटर की है। हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर का इसका बहाव क्षेत्र है। वह संस्कृत नाम अगर विपासा और वैदिक नाम अर्जिक्या। ठीक है जी। विपासा नाम याद रखेंगे, विपासा इज नोन एज वो ब्यास। वी से विपासा, वी से ब्यास याद कर लेंगे, काम खत्म हो गया अपना। ठीक है भाई। उसके बाद सतलज। सतलज बहुत महत्वपूर्ण नदी है भाई। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर हम नक्शा पे जाएं, अगर हिमाचल प्रदेश के नक्शे पे जाएं बेटा तो बहुत बड़ा फैक्ट जुड़ा हुआ है इससे। ध्यान दें इधर, देखें कि भाई ये रहा हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री। जी सर बिल्कुल, ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री। ये सतलज नदी बेटा इंडिया के बाहर से आती है। सतलज नदी हिंदुस्तान या इंडिया के बाहर से आती है। कहां से भाई? चाइना में एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल, यहां से इसका उद्गम हो रहा है। अब जब ये भारत में एंट्री लेती है तो याद रखिए बेटा, कभी भी कोई नदी अगर भारत में अगर एंट्री लेती है तो किसी ना किसी माउंटेन पास के पास से ही नदी एंट्री लेगी। तो जब ये नदी सतलज नदी भारत में एंट्री लेती है तो जिस पास से इंडिया में एंट्री लेती है बेटा उस पास का नाम है शिपकिला पास। कौन सा पास है बेटा? आपका शिपकिला पास। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि विच रिवर एंटर्स इन इंडिया थ्रू द शिपकिला पास? दैट आंसर इज सतलज रिवर। सतलज रिवर का जो कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र है। ठीक है। संस्कृत नाम इसका शुतुदुरी। संस्कृत नाम क्या है? शुतुदुरी। एस से सतलज, एस से शुतुदुरी याद हो गया आपको। बी से विपासा और बी से ब्यास याद कर लेंगे। आर से रावी, पी से आपका, ऐसा अगर ट्रिक बनाना है तो भाई सिंपल, बी इज इक्वल टू वी, बी से व्यास, बी से विपासना, शुतुदुरी तो याद रहेगा, एस सतलज शुतुदुरी। आर से रावी और अगर हम आर का ये वाला हिस्सा हटा बन गया पी, तो पी से क्या हो गया भाई? परुषणी। उसके बाद उसका चेनाब का मतलब अश्किनी, फिर उसके बाद झेलम का है वितीस्ता। तो भाई झेलम रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर की नदी है, जम्मू कश्मीर पढ़ते हुए पढ़ेंगे। लेकिन चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज का ओरिजिन, कितना लंबाई है, ये सब आपको पता लग गए हैं। इंपॉर्टेंट डांस, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये रही हिमाचल प्रदेश की। तो भाई हिमाचल प्रदेश में इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर इतनी बातें पता रहेंगी तो आपके हिमाचल प्रदेश से कोई सवाल गलत नहीं होंगे। मिलते हैं अगले स्टेट में, अगली सीरीज में, ऐसे हरियाणा वाली सीरीज में। आज हिमाचल प्रदेश, अगली वीडियो में हरियाणा। तो भाई मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।